सुप्रभात। सुधा सक्सेना का स्नेह भरा सुबह का राम राम। श्रावण मास चल रहा है। आज हम लोग शिव के निराकार स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान शिव के निराकार स्वरूप सत्व, रज और तम को समझने का श्रावण मास ही है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर जीवन के समापन तक में भगवान भोलेनाथ की भूमिका जनमानस को अपनी ओर प्रेरित करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को जब भोलेनाथ ने पी लिया और गले में कंठ में धारण कर लिया, तब देवताओं को ये चिंता हुई कि कहीं भोलेनाथ मूर्छित ना हो जाएं, और इसलिए उन्होंने उनका अभिषेक शुरू कर दिया। ये समय अगर आप ध्यान दें तो प्राकृतिक जल के अभिषेक का सुंदर चित्रण हमें इसी माह में दिखाई देता है। भयंकर गर्मी के बाद जबकि अब धरती सूख जाती है, वृक्ष सूख जाते हैं, सबको जल की आवश्यकता होती है, अनेक विकार पनप जाते हैं। ऐसे में जब पानी बरसता है, वर्षा होती है, तो वो सारे विकार जो हैं इस वर्षा से धुल जाते हैं या शांत हो जाते हैं, गर्मी शांत हो जाती है। भोलेनाथ के विष पीने का एक ये भी अर्थ है। इस वर्षा से मन शांत रहता है और प्रकृति के कण कण में जीवन दर्शन देखने को मिलता है। बाबा भोलेनाथ की किसी भी रूप में पूजा की जा सकती है। कण कण में व्याप्त शिव पर्वत से लेकर के पाताल तक व्याप्त हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि बाबा भोलेनाथ ने स्वयं इस माह को प्रिय महीने की संज्ञा दी है। इसी महीने में कजरी तीज होती है, जिसकी की कथा स्वयं शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी और कहा था कि तुमने 107 बार जन्म लेने के बाद 108वें जन्म में मुझे आज तीज के दिन ही प्राप्त किया था। इसीलिए जो कजली की तीज है, यह सुहाग की कामना के लिए हम लोगों के यहाँ की जाती है। एक बात समझिएगा कि शिव का अभिषेक उस गर्मी को शांत करने, अपने मन की अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आंतरिक मन की जो इच्छाएं हैं, वो जो बुरी भावनाएं हैं, उन्हें दमित करने और उसको शांत करने के भाव से भी हम शिव की पूजा करते हैं। क्योंकि शिव ही काल हैं, शिव ही सब कुछ हैं, शिव ही ऊर्जा है जो कि हमें मिलनी चाहिए। इसलिए श्रावण मास एक प्रमुख मास है और इसके सभी त्योहार जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में निर्धारित किए गए हैं, वो अपने में अलग स्थान रखते हैं। एक कारण और था कि इस महीने वर्षा बहुत अधिक होती है। उस समय हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती और पशुपालन था। इस समय खेतों में हम जा नहीं सकते थे, तो घर में रह करके हम अपनी ऊर्जा को बटोरने का, अपने अंतर मन को संवारने का काम करते थे। इसलिए भी इस श्रावण मास का बहुत महत्व है। धन्यवाद।